सभी उच्च कोटि के योगी और साधक स्थूल शरीर में कम से कम समय रहना चाहते हैं और अधिक से अधिक समय जीना चाहते हैं। सूक्ष्म शरीर में वे अंतर्मुखी होते हैं। स्थूल शरीर का कोई महत्व नहीं। जो मिल गया खा लिया, जो मिल गया वो पहन लिया, जहाँ जगह मिली वहाँ सो लिया। सब स्वीकार, अच्छा भी और बुरा भी। उनका सूक्ष्म शरीर अचेतन की अगाध शक्तियों का केंद्र बन जाता है, जो अपने आप स्थूल शरीर के माध्यम से सिद्धियों के रूप में और विभिन्न प्रकार के चमत्कारों के रूप में प्रकट होता रहता है। वह सब कैसे होता है, यह सब स्वयं योगी को नहीं पता होता है और ना तो साधक को ही। कलकत्ता प्रवास काल में मेरी भेंट हुई एक विदोषी महिला से। उनका शरीर बंगदेशीय था। आयु यही रही होगी 50 के लगभग और नाम था सरोजवाला। उनकी वेशभूषा और रहन सहन सन्यासिनी जैसा था। मकान तो काफी लंबा चौड़ा था, लेकिन उसके एक छोटे से कमरे में अकेली रहती थी सरोजवाला। एक दिन मैंने प्रसंगवश उनसे पूछा, आप इतने बड़े सुनसान मकान में कैसे रहती हैं अकेले, और वह भी रात में? मेरी बात सुनकर हंस पड़ी सरोजवाला। फिर बोली, बाहर से तुमको लगता है सुनसान, मगर मकान सुनसान है नहीं, भरा पूरा है। यह सुनकर घोर आश्चर्य हुआ मुझे उस समय, लेकिन बाद में सब स्पष्ट हो गया। वह किलानुमा मकान वास्तव में मरघट था विदेही आत्माओं का। सरोजवाला कोई साधारण महिला नहीं थी। उनमें ईश्वर प्रदत्त एक विशेष मानसिक गुण था, और वह था अपनी मानसिक शक्ति द्वारा विदेही आत्माओं को आकर्षित करना। दूर दूर से विदेही आत्माएं आती थी, कुछ समय मकान में ठहरती और फिर चली जाती। सब कुछ रहस्यमय था मेरे लिए। भौतिक माध्यमों और संचार व्यवस्था के अभाव में भी एक मन दूसरे मन को प्रभावित और आकर्षित कर सकता है, चाहे वह मन मृतात्मा अथवा विदेही आत्मा का हो या हो चलते फिरते जीवित व्यक्ति का। दोनों में थोड़ा अंतर यह अवश्य होता है कि किसी भी प्रकार का भौतिक बंधन न होने के कारण विदेही अथवा मृतात्मा का मन कुछ अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इसीलिए जीवित व्यक्ति के मन को आकर्षित करने की क्षमता उसमें व्यक्ति के मन से अधिक होती है। अशरीरी आत्माएं, जिनको विदेही कहिए या कहिए मृतात्मा, उनका मन बराबर मानव मन को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है, जबकि मानव मन को इसके लिए विशेष रूप से अभ्यास करना पड़ता है। इस प्रसंग में यह भी समझ लेना चाहिए कि बिना किसी ज्ञात संवेद यंत्र की सहायता से मन पदार्थ से सक्रिय ज्ञानात्मक संबंध स्थापित कर सकता है। इस प्रक्रिया में दिक् काल की ओर से कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है। सच तो यह है कि मन की भौतिक पदार्थों को इच्छानुसार प्रभावित करने की शक्ति है। इस सत्य को भी देखने का अवसर सरोजवाला के यहाँ मिला मुझे। आगे कुछ बतलाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन आप साधकों से करना चाहता हूँ। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यदि आपने इस घटना के पूर्व के भागों को नहीं देखा है, तो इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और यदि आप हमारे विद्वान प्रबुद्ध ज्योतिषियों से बात करना चाहते हैं अपने भूत भविष्य वर्तमान के रहस्यों के उद्घाटन हेतु, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके भी नंबर प्रदान कर दिए गए हैं। यह ज्योतिषी किंचित मात्र दक्षिणा लेकर समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। आप भी इनका लाभ उठा सकते हैं। भौतिक शरीर में मन का चेतन रूप कार्य करता है, और जबकि अभौतिक शरीर में काम करता है मन का चेतन रूप। जब कोई विदेही आत्मा किसी कारणवश अथवा किसी खास प्रयोजन से किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है अथवा करती है आकर्षित, तो उस व्यक्ति में अपने आप एक विशेष अलौकिक योग्यता उत्पन्न हो जाती है। सरोजवाला का मन विदेही आत्माओं को प्रभावित करने अथवा उनको आकर्षित करने की क्षमता रखता था, इसमें संदेह नहीं। वह क्षमता ईश्वर प्रदत्त थी, इसमें भी संदेह नहीं। उनका विवाह एक राजघराने के व्यक्ति से मात्र 16 साल की अवस्था में हुआ था। पति का नाम था श्यामाचरण धरणीधर।
विवाह के समय उनकी आयु थी 40 वर्ष के लगभग। स्पष्ट है कि आयु की दृष्टि से विवाह में बेमेल था। सूरजवाला ने मात्र केवल 2 साल वैवाहिक जीवन व्यतीत किया, उसके बाद विधवा हो गई। वह बाल विधवा के रूप में देखा जाने लगा उन्हें। उस विशाल और हवेली में लंबे चौड़े मकान में एक छोटा सा मंदिर बनवाकर उसमें स्थापित कर दिया राधा कृष्ण की मूर्ति को सूरजवाला ने। अब उनका पूरा समय व्यतीत होने लगा व्रत, उपवास, ध्यान धारणा और पूजा उपासना में। जब उन्हें समय मिलता तो वह अपने पति के चित्र के सामने बैठकर अपलकों से निहारती रहती घंटों तक। कभी कभी तो पति की स्मृति अत्यधिक सजीव हो उठती उनके मानस पटल पर, और तब उस अवस्था में भाव विह्वल होकर रोने भी लगती सिसक सिसक कर। सूरजवाला बड़ा ही कारुणिक दृश्य होता था। वह गालों पर झरझर आंसू गिरा करते थे और आंचल से पहुंचती रहती उसे। वह उनको समझाने बुझाने और संतावना देने वाला भी कोई नहीं था। वह विधवा थी, कुल कलंकिनी थी। उनका चेहरा भी देखना समाज के लिए पाप था। एकाकी जीवन व्यतीत करने के अलावा और उनके पास कुछ नहीं रह गया था। ससुराल वालों ने उस किलानुमा मकान में अकेली छोड़कर उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लिया था, हमेशा हमेशा के लिए। उनको यदा कदा देखने सुनने के लिए भी कोई नहीं आता था ससुराल की ओर से। विधवा को क्या चाहिए? साल में 2 ताड़केश्वरी साड़ी और दोनों समय भात और बराबर मिलता रहता था सूरजवाला को ससुराल से, और कुछ नहीं। यदि कभी बीमार भी पड़ जाए तो दवा दारू भी नहीं। यदा कदा भूले भटके सूरजवाला के बड़े भाई शशि गोपाल भादुड़ी अपनी पत्नी से चिपकर आ जाते थे देखने के लिए, और जाते समय सूरजवाला के हाथ में थमा जाते थे 10-20 रुपए। बस दिन गुजर रहा था और गुजरता भी जाता। लेकिन एक दिन ऐसी अनहोनी घटना घट गई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दिवंगत श्यामाचरण धरणीधर को मेवे की खीर खाने का शौक था। प्राय रात्रि में सोने से पहले 5 चम्मच मेवे की खीर अवश्य खाते थे वह। उस दिन न जाने क्यों पति के चित्र के सामने मेवे की खीर अर्पित करने की इच्छा सवेरे से ही बलवती हो उठी थी उनके मन में, पर कर ही क्या सकती